नकुल बाबा आ गए क्या खा पी के वापस? यस सर। कैसा लगा सुबह का क्वेश्चन? सर हाँ एक दो एक्स्ट्रा कराने की मेरी इच्छा है, क्योंकि आप लोगों का मेरे को जरा कम लगता है प्रैक्टिस, तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड सॉल्व आल्सो। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि मैं पूरा वो क्वेश्चन निकाल के बैठा हूँ, वरना अपने को आगे करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा और सॉल्व करूंगा। नकुल भाई कुछ बोलना है? किसी को भी बोलना है, जरा बोलना भाई। चलिए ठीक है। नकुल भाई क्वेश्चन प्रैक्टिकल चालू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। चलो जरा देख लो, एसआरएस बनाना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, पेज नंबर बोलना बच्चा। 4.1। ठीक है, मेरे में भी वही है, लिख लिया हूँ। बाबूजी वंस अगेन सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एड एंड लेस। अपन ने आगे आफ्टर का देखा, बिफोर का देखा, और वापस अपन एक क्वेश्चन आफ्टर का देख रहे हैं। ठीक है, और फिर मैं एक्स्ट्रा भी देने वाला हूँ। चलो बच्चा। X2 was closing his books on 31st March 2016, failed to take the actual stock, which it did only on 9th April 2016, when it was ascertained by him to be worth ₹250,000. Repeat. X2 was closing his books on 31st March 2016, failed to take the actual stock, which it did only on 9th April 2016, when it was ascertained by him worth ₹250,000. जरा सब लोग सुन लो। बाबूजी एसआरएस बनाना है, ओके। 31 मार्च एंडिंग है, ओके। फिजिकल स्टॉक असर्टेन करने का आया कितना है, कितना उसने वो 9 अप्रैल को किया। 31 मार्च का काम 9 अप्रैल को किया। मैं ऐसे लिखता हूँ, तेरे को भी लिखना तो लिख ले। ईयर एंडिंग ऐसी टाइम पास है, इसका कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी तेरे को क्या बुक नहीं है तो अच्छा लगता है मैं कुछ लिखूं तो। ईयर एंडिंग 31 मार्च है बच्चा, और मैंने स्टॉक फिजिकली काउंट किया 9 अप्रैल को बच्चा, और वो कितना है तो 2,50,000। मतलब अपन को चाहिए था 31 मार्च को रे, और मैंने लिया 9 अप्रैल को रे। तो ट्रांजैक्शंस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल अपने को एडजस्ट करने पड़ेंगे नकुल भाई। ट्रांजैक्शन टू बी एडजस्टेड 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल। नकुल भाई, एनी डाउट? ये सब ट्रांजैक्शन यहाँ के एडजस्ट करने पड़ेंगे। और ये जो गुड्स दिया है 2,50,000, इट इज फिजिकल एक्चुअल काउंटिंग ऑन 9 अप्रैल। इतना लिखना है तो लिख लो, इतना मुझे दिया है, ऐसे टाइम पास के लिए लिखा है, कोई इसका मार्क भी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। मगर क्या मेरा माइंड तैयार हो जाता है ना, ये ईयर एंडिंग क्या है, स्टॉक कभी लिया है, ये बिफोर हुआ कि आफ्टर हुआ, तो मुझे क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरा माइंड तैयार होता है। इसका कोई मार्क भी नहीं है, टाइम पास है मेरी तरफ से। लिख लो फिर भी, जिसको थोड़ा मजबूती के लिए दे रहा हूँ। एग्जाम में भी ये सब करने का नहीं होता। मेन आंसर इज एसआरएस। आगे पीछे अपन वर्किंग करते हैं ना, है 0 मार्क है उसका, टाइम पास है सब मेरा। चलो जरा ऐसा पर्टिकुलर रुपीस एज यू नो,
बच्चा जरा चलिए, स्टॉक फिजिकली टेकन ऑन, क्या डेट दिया है तो कि 9 अप्रैल। बच्चा आउटर में लिख ले 250। नकुल भाई आंसर चालू हो गया है मेरा, देख लो बच्चा, ऐड कर, लेस कर, मजा कर। ऐड कर, लेस कर, बच्चा तैयार हो जा। एक एक ट्रांजेक्शन को मैं पढ़ूंगा। मेरे 3 आंसर हो सकते हैं, ऐड, लेस एंड नो इफेक्ट। सोचने का ये चैप्टर, मतलब ये जो क्वेश्चन के स्टाइल है ना, इसमें कुछ बायड हो ही नहीं सकता। वो जैसे ट्रांजेक्शन देता है अपन को ऐसे ऐसे कदम आगे बढ़ाने का। नकुल भाई समझता है ना स्टाइल? इसमें कुछ कोई बायड कर सकते हैं क्या नकुल भाई? मस्त है, एकदम मजे वाला चैप्टर है ये सब, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। बादाम बादाम खाना पड़ता है चपा चपा के, खोपड़ी खा जाता है नहीं तरिए। चालू करूं कि नकुल भाई के रुकूं? आओ फिर पढ़ो। It was found that sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and return inwards in the return books as and when the goods are received back. Purchases are entered in the purchase day book once the invoice are received. रिपीट, ये तुमको बिजनेस की, उनकी बिजनेस की पॉलिसी क्या है, नीति, पॉलिसी है, उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है। नकुल भाई वंस मोर। It was found that sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and returns inwards are in the return book as and when the goods are received back. Purchases are entered in the purchase day book once the invoice are received. जरा उन्होंने 3 इंफॉर्मेशन मेरे को बोला है, कौन सी 3 इंफॉर्मेशन मैं जरा तुमको सुना दूं। बच्चा टाइम पास कर रहा हूं, एग्जाम में ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। एक, क्या तेरे को, तुम्हारे पास सामने बुक नहीं है तो मेरे को जरा बोलने का जरूरी लगता है। एक, बाबूजी, सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में आप एंट्री करोगे, कब करोगे? ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में एंट्री कब करोगे? ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। मतलब डिस्पैच मतलब पैक्ड एंड सप्लाइड, इसको डिस्पैच। ए नहीं भाई, गुड्स जब आप पैक करके भेजोगे तभी आप एंट्री करोगे सेल्स बुक में। तो ठीक है सर, मान लिया। पैक किया, सेंड किया, सेल बुक में एंट्री, ये अपना बिजनेस का तरीका है। चल जरा दूसरा बोल दूं, फिर थोड़ा भाषण देता हूं आगे। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। ओके, रिटर्न इनवर्ड इन द बुक एज एंड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक। बाबूजी, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री कब होगा? सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री कब होगा? तो कि एज एंड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक। एज एंड व्हेन गुड्स रिसीव्ड बैक मतलब सेल्स बुक में एंट्री तो कि जब गुड्स अपन भेजेंगे। सेल्स रिटर्न में एंट्री जब भी मेरे को गुड्स मिलेगा। एज एंड व्हेन
गुड्स रिसीव्ड बैक। थोड़ा भाषण करूंगा, जरा पहले पूरा कर लेंगे इनकी पॉलिसी। परचेसेस आर एंटर्ड ऑन परचेस डे बुक। बाबूजी, परचेस बुक में एंट्री कब होगी बच्चा? परचेसेस आर एंटर्ड इन द परचेस डे बुक once the invoice are received. When invoice received, है ना? जरा देखना ना, ये तीनों में क्या बात बोला है। सेल्स बुक में एंट्री तब करो जब ही गुड्स डिस्पैच करो। रिटर्न, सेल्स रिटर्न में एंट्री तब करो व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक। नकुल, तीन बातें ना बेटा, ये मैं लिख के तुम्हारे खोपड़ी में जरा क्लियर कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। वहां फटाफट दे दिया है। अभी देखो अलग लिखा, मैं बोलता हूँ तो तुमको अच्छा लगेगा। नकुल भाई, तुमने 2-3 बार पढ़ लिया और अभी मैंने लिखा, देखो आपको कितना तसल्ली होता है, साफ सुथरा लगता है ना कि अभी ठीक है। परचेस बुक में एंट्री कब होगी बेटा? तो व्हेन इनवॉइस इज रिसीव्ड। ये मेरे को पहली बुक और तीसरी बुक में थोड़ा पॉलिसी में भेदभाव लग रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव यानी, है नकुल? परचेस में एंट्री कब अपन पास कर रहे हैं? इनवॉइस रिसीव मतलब गुड्स रिसीव नहीं बोला। और सेल में एंट्री कब पास करते बेटा? जब गुड्स डिस्पैच करेंगे तब। गुड्स डिस्पैच मतलब तभी बिल बनाया वो नहीं देखने का। ये जरा देखना दोनों में, ये जरा देखना नीति, उन लोग की जो पॉलिसी है उसमें क्या डिस्क्रिपेंसीज है। डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या मतभेद है। और हाँ, अपने को मतभेद सुलझाने का नहीं है, अपने को इसी मतभेद के आधार पे एंट्री करना है। तू बोलेगा सर ऐसा क्यों पूछने का जरूरत नहीं है। उधर जैसा बोला है वो तू खोपड़ी में डाल और उसके आधार पे सोल्व कर। ऐसा क्यों पूछने का जरूरत नहीं है नकुल। मैं खुद बोल रहा हूँ डिस्क्रिपेंसीज है। इट इज द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस माय डियर। क्यों मत पूछ, जैसा उसने पॉलिसी बनाया है ऐसा तुमको एंट्री करना है। उसने ऐसा पॉलिसी क्यों बनाया ये पूछने का आपको हक नहीं है। आप उसका पॉलिसी को समझो, उसके मुताबिक एंट्री पास करो, उसके मुताबिक एसआरएस तैयार करो। इसीलिए मैं ये उसकी पॉलिसी को थोड़ा आपके खोपड़ी पे लाइट मार रहा हूं कि पहले देख लो, समझ लो। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं वो अलग बात है, और इधर क्या करना है वो अलग बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, नॉर्मली कोई भी बिजनेस बाबूजी गुड्स की ओनरशिप के आधार पे एंट्री पास करने का सोचता है। ओनरशिप, और ओनरशिप तभी होती है जब वो गुड्स अपने नाम का होता है, यानी कि अपने नाम का बिल फटता है। जैसे इधर देखो परचेस का उसने वही बोला है, गुड्स आर एंटर्ड इन द परचेस बुक व्हेन इनवॉइस रिसीव्ड। इनवॉइस रिसीव मतलब गुड्स हमारा हो गया, हमारी मालिकी हो गई, दस्तावेज हमारा हो गया, डॉक्यूमेंट्स, तो वो प्रैक्टिकल है। लेकिन सेल्स बुक में देखो वो क्या बोलता है, हमने गुड्स भेज दिया, एंट्री करो। अरे बिल भेजा नहीं है तो क्या बिल बाद में भेजेंगे? आप उठाओ यहाँ से, ये गुड्स आज से आपका, ये पकड़ो हाथ में, जाओ। ये हमारी नीति है, ये बिजनेसमैन की नीति है, पॉलिसी। और सेल्स रिटर्न व्हेन गुड्स रिसीव्ड, हकीकत में क्या होता है मालूम है बाबूजी? सेल्स रिटर्न का बेस क्या है आपने सीखा है नकुल? इन सेल्स रिटर्न बुक एंट्री इज पास ऑन द basis of which proof, which document? Help me. So when the goods are received back. अरे मैं डॉक्यूमेंट पूछ रहा हूँ। करेक्ट आंसर क्रेडिट नोट। नहीं सिखाया था क्या रे? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ओ भाई, परचेज बुक, इनवर्ड इनवॉइस, सेल्स बुक, आउटवर्ड इनवॉइस, परचेज रिटर्न, डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न। अरे यार सब नहीं सिखाया था क्या वो?
नकुल भाई कभी रिवीजन किया है कि नहीं? किया ना सर। तो डॉक्यूमेंट होता है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रूफ। मतलब वो डॉक्यूमेंट के आधार पे बुक में एंट्री पास होता है, देयरफॉर द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रूफ। इधर उसकी नीति देख कैसी है, जैसी भी है तुमको उसको फॉलो करना है कि सर सेल्स बुक में तभी लिखो जब गुड्स आर डिस्पैच किया हो। इनवॉइस बना नहीं बना चाहिए इंतजार मत करो। बहुत मैं आपको एक बताऊं, ये वो इधर है, कौन सा है रे? वो कार्ड बेचते हैं ना इधर, नटराज मार्केट के सामने दुकान है, हे नकुल, अपना शंकर का मंदिर के बाजू में, तो उसमें गिफ्ट आर्टिकल मिलता है रे। वो गिफ्ट आर्टिकल मिलता है ना, कांच का, घड़ी का, ऐसा सब। पूरे दुकान छोटा है बड़ा है, ऐसा मीडियम साइज का है, उसमें वही सब है गिफ्ट आर्टिकल। क्या है उसका नाम? ये नयन मलाड में इधर शंकर का मंदिर के ऐसा अंदर घुसेंगे स्टेशन रोड पे, वैसा दुकान देखा है कि नहीं तुम लोग ने गिफ्ट आर्टिकल का? देखा है सर, नाम नहीं पता। हाँ, ये भी ऐसा देखा है कि नहीं दुकान? हाँ सर देखा है। अभी उसका मैंने उधर बोर्ड पढ़ा था, क्या बोर्ड था मालूम है नकुल? उधर वो कांच का सब ऐसा पड़ा होता है, मान लो आपने हाथ लगाया और कुछ गिर गया और टूट गया, तो उधर लिखा है इफ इट विल बी ब्रोकन बाय यू देन गुड्स विल बी कंसिडर्ड एज सोल्ड। हाइला सुना क्या? अरे मैं तो ऐसा ऐसा चिटक चिटक के चल रहा था जानबूझ के, मुझे बोर्ड देखा तो एक तो सब ऐसा कचोकच रखा है। अरे जरा ऐसा हाथ लगा ऐसा घूम गया तो लग गया तो गिर नहीं वाला है, और सब कांच का वो गिफ्ट आर्टिकल ये सब, और उधर बोर्ड मारा है जगह जगह पे, एक जगह पे नहीं जगह जगह पे, if goods will be damaged or broken then it will be considered as sold। अरे हमने खरीदा नहीं है, आपने बिल भी नहीं दिया, तो आपने बेचा कैसा? तो आपका हाथ लग गया, गिर गया, आपकी गलती हो गई, पैसा निकालो चलो। बोर्ड मारा है, वो कार्ड की कंपनी है ना अमेरिका की यार, उसका उधर क्या रहे, अच्छा नाम है रे। कार्ड पहले के जमाने में भेजते थे ना एक दूसरे को, बर्थडे कार्ड, वेडिंग कार्ड, कौन सी कंपनी के कार्ड आते थे? सब ऐसे ही है, ठीक है, दुकान जो भी नाम है। समझा क्या मैंने क्या बोला? गुड्स चीज टूट गया, आपका धक्का लग गया, गलती से हो गया, जो भी है, इट इज कंसिडर्ड एज सोल्ड, निकाल पैसा। इट इज द पॉलिसी। बोर्ड मारा है जगह जगह पे, एक बाजू नहीं, और मैं जानबूझ के ऐसा ऐसा चल रहा था, ऐसा करने का है। सेल का इधर का है डिस्पैच, एंट्री पास करो, रिटर्न गुड्स आवे तो एंट्री पास करो, क्रेडिट नोट की बात मत कर, गुड्स आ गया एंट्री पास कर। और परचेस बुक में व्हेन गुड्स पर रिसीव्ड और नॉट वो बात नहीं, इनवॉइस इज रिसीव्ड। बिल्कुल समझा? ये लिखना तो लिख लो, आपको अच्छा लगेगा। नॉलेज के लिए, हर बिजनेस का मगर ऐसा अलग अलग पॉलिसी हो सकता है बेटा। ये जो मैंने बात किया ये कोई रूल नहीं है, ये इस बिजनेस की पॉलिसी है। वो मैंने बोला टूट गया फूट गया पैसा निकालो, उस बिजनेस की पॉलिसी है। नकुल भाई अभी तक क्वेश्चन चालू नहीं हुआ है, 2 पैराग्राफ ऐसे उन्होंने दिया है। कोई भी ट्रांजैक्शन अपने सामने नहीं आया कि सर कुछ ऐड के लेस कुछ, अभी तक कुछ नहीं। चलो बेटा अभी अपन असली क्वेश्चन पर आगे।
It was found that sales between 31st March 2016 and 9th April 2016, as per the sales daybook, are rupees 17,200. Repeat. It was found that sales between 31st March 2016 and 9th April 2016, as per the sales daybook, are 17,200. बाबूजी ये लोग पहला ट्रांजैक्शन आ गया आपके सामने। बाबूजी 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक हमने टोटल गुड्स सेल किया है, मतलब गुड्स गोन आउट। मैं 9 अप्रैल को खड़ा हूं स्टॉक लेके, ये गुड्स बेचा, मतलब 9 अप्रैल को ये गुड्स हमारे पास नहीं है, बेच डाला, मतलब 9 अप्रैल को हमारे पास नहीं है। मगर बच्चा 31 मार्च को तो ये गुड्स हमारे पास था ना, यहाँ डेट में 31 का डालू जरा अच्छा लगे तेरे को। ये गुड्स 31 को तो मेरे पास था ना नकुल, सेल किया, मतलब 9 तारीख को मेरे पास नहीं है, मगर 31 का तो मेरे पास था ना बच्चा। तो क्या करूं ये सेल का बोलना? करेक्ट, गुड आंसर, ऐड। बच्चा ऐड करने का। लेकिन एक बात बोल देता हूं, क्या मैं 17,200 का ऐड कर डालूं? नकुल आपसे पूछ रहा हूँ। नो सर। क्यों नो? इसमें पे कॉस्ट पे करना है। इट इज द सेलिंग प्राइस। शाबाश बेटा, अपने को ऐड करना है कॉस्ट। दिस इज 17,200, of course answer add, but don't do 17,200 add because this is the selling price, you have to deduct profit। और अभी तक मेरे को मिला नहीं है, तो इसका वर्किंग मैंने भले किया है, ये काम अधूरा है, of course आंसर ऐड है। नकुल भाई मैं क्या बोलता हूँ, सुनता है बेटा? यस सर। 17,200 ऐड, हाँ, लेकिन कॉस्ट 17,200 सेलिंग प्राइस है, इसमें से प्रॉफिट माइनस करूंगा। फिलहाल मेरे को अभी तक प्रॉफिट का आपने बोला नहीं है, मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वो आ जाएगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। आप देखो पूरा क्वेश्चन कैसे जमा रहा हूँ। पहला पूरा पढ़ा, डिटेल लिखा, आंसर जमा दिया, उसकी पॉलिसी लिखा और पहला ट्रांजेक्शन चालू किया, उसमें भी रुक गया क्योंकि जीपी नहीं दिया। बड़े आराम से जा रहा हूँ, आपका खोपड़ी में पूरा मसाला बैठेगा, मेरी गारंटी है कि सर कैसा कैसे काम करता है। चले बच्चा। Purchase between 31st March 2016 and 9th April 2016, as per purchase daybook, are rupees 1,200. Out of these, goods amounting to rupees 500 were not received until after the stock was taken. Repeat second. Purchase between 31st March 2016 and 9th April 2016, as per purchase daybook, are rupees 1,200. Out of these, goods amounting to rupees 500 were not received until after the stock was taken. बाबूजी, purchase as per purchase book। परचेस बुक में मैंने तब लिखा होगा व्हेन इनवॉइस रिसीव्ड। कोई मेरे को पूछ सकता है सर आपने कब लिखा, तो क्या इनवॉइस रिसीव्ड। परचेज एज पर परचेस बुक, तो क्या सर आपने इनवॉइस आपको मिला होगा तो आपने परचेस बुक में लिखा है। हाँ, कितने का परचेज किया बेटा, तो क्या 1,200 between this 31st March to 9th April. Out of these goods of 500 not received until after the stock was taken। बाबूजी परचेज बुक में लिख डाला, लेकिन इतने का गुड्स 500 रुपए का, इसमें से गुड्स नॉट रिसीव्ड। लो भाई 1200 का परचेस बुक में एंट्री पास कर डाला, लेकिन 500 का गुड्स अभी तक मिला नहीं है। बताओ 1200 का लिखा वो सही किया कि गलत किया नकुल भाई? सही किया। सही किया है। कोई मेरे को पूछेगा सर 500 का गुड्स तो आपको मिला नहीं है, बताओ ये 500 का गुड्स नहीं मिला है, सुबह मैंने समझा था, वो क्या होगा? ऐड होगा। हाँ पूरा 1200 ही ऐड होगा। हाँ 1200 के अंदर आ गया, लेकिन ये 500 को एक शब्द दिया था, क्या बोला था मैंने? गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट, याद है क्या? मैंने वो कलकत्ता का उदाहरण दिया था कि हम आ जाते हैं एरोप्लेन से,
गुड्स तो आराम से आएगा 12, 15, 20 दिन के बाद। गुड्स भले ये गुड्स रास्ते पे है, हमारा गुड्स है, वी आर द ओनर। ऑफ कोर्स दिस 500 इज अ पार्ट ऑफ 1200। तो ये हमने परचेस बुक में डाला है। डेट बाबूजी वही 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच में की बात है, 9 अप्रैल के बीच में की बात है बाबूजी। तो ये गुड्स परचेस हुआ है, तो 9 अप्रैल को मेरे पास है, 31 मार्च को ये गुड्स हमारे पास नहीं था। बच्चा क्या करूं, बोल आंसर। लेस, समझ में आया आंसर? तो के लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 9 तारीख में इंक्लूड हुआ है, लेकिन बच्चा ये 31 मार्च को मेरे पास नहीं था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपको ये 1200 लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 1200 हमने इंक्लूड कर लिया है बाबूजी। ये दूसरा मेरा वर्किंग का पॉइंट है। वर्किंग मेरे ख्याल से करने की जरूरत लगती है आपको, तो कर लो। मैं वापस बोल देता हूँ, एक भी वर्किंग का मार्क नहीं है, मैं खाली टाइम पास कर रहा हूँ। सीधा आंसर पकड़ ले, लेस। नकुल भाई समझ में आ रहा है? यस सर। पहला आंसर मेरा अधूरा है, क्योंकि मेरे पास वो जीपी नहीं आया। आप कहो तो जरा आगे पढ़ लूं और फिर हाँ आंसर करूं तो अच्छा लगेगा। बेटा पढ़ ले। Goods invoiced during the month of March 2016, but goods received only on 4th April 2016 amounted to rupees 1,000. Rate of gross profit 33 1/3% on goods. रिपीट। Goods invoiced during the month of March 2016, but goods received only on 4th April 2016 amounted to rupees 1,000. Rate of gross profit is 33 1/3% on goods. यहाँ दो पॉइंट है। पहले एक परचेस का इनवॉइस की बात है, और दूसरा जीपी का पॉइंट उसने दिया है बाबूजी। एक दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेस का। आई एम रीडिंग गुड्स इनवॉइस्ड, मतलब परचेस्ड। इनवॉइस का मतलब ऐसे तो सेल भी हो सकता है, लेकिन आगे रिसीव लिखा है इसलिए ये परचेस हुआ। गुड्स इनवॉइस, इनवॉइस मतलब भेजना भी होता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में गुड्स भेजा गया है, बट रिसीव्ड ऑन 4th अप्रैल, मतलब हमने रिसीव किया है 4 अप्रैल को। मतलब ये सेल वाला नहीं है, परचेस वाला है। इनवॉइस का मतलब सप्लाई होता है, सेंड भी होता है। तो हमने भेजा है कि उसने भेजा है मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आगे चल के मालूम पड़ा है। एंड रिसीव्ड ऑन 4th ऑफ अप्रैल, मतलब हमको मिला है। हमको मिला है तो कि 4th ऑफ अप्रैल को, हमको मिला है तो कि 4th ऑफ अप्रैल को। तो ये हमारा परचेस था। बताइए, मार्च में परचेस किया और मिला है अप्रैल में। नकुल भाई इसकी एंट्री कब किया होगा मैंने? सर परचेज का ना जिस दिन इनवॉइस मिला रहेगा उसी दिन। बाबू जी इनवॉइस हमने मार्च में हमको मिला है, अभी मार्च में एंट्री किया, बराबर ना? और गुड्स कभी मिला? अप्रैल में। अप्रैल में। जरा सुनना ये कहानी बाबू जी, परचेस की कहानी है। परचेस इन मार्च, तो क्या अच्छी बात है, लेकिन गुड्स रिसीव्ड इन अप्रैल। अप्रैल 4th, और अपना स्टॉक टेकिंग है 9 अप्रैल को। स्टॉक टेकिंग अपना हुआ है 9 अप्रैल को। नकुल भाई बताना, ये परचेज है, मार्च में है, इनवॉइस भी मार्च में मिला होगा, लेकिन गुड्स हमको मार्च में नहीं मिला, अप्रैल में मिला है बच्चा। और हमारा स्टॉक टेकिंग 9 अप्रैल को है। तो 9 अप्रैल के अंदर ये गुड्स इंक्लूड हुआ होगा कि नहीं इंक्लूड हुआ होगा, बताइए मेरे को। अमाउंट था हुआ रहेगा सर। बेटा ये 9 अप्रैल के अंदर इंक्लूड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ रहेगा सर। अब असली बात पे, ये परचेस कब किया? मार्च। इनवॉइस कब मिला?
मार्च गुड्स कब मिला? 4 अप्रैल तो ये 9 अप्रैल में इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है वापस परचेस कब किया? मार्च गुड्स कब मिला? अप्रैल तो 9 अप्रैल के स्टॉक टेकिंग के अंदर ये वाला 1000 वाला गुड्स इंक्लूडेड हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है प्रश्न 1000 का इफेक्ट बोले। नो नो इफेक्ट। इफेक्ट सर आंसर करेक्ट, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि सर आपको मार्च में परचेस करना था, इनवॉइस मार्च में मिलना था, मिल गया, तो मार्च में आपने एंट्री कर लिया है, मार्च में आपने एंट्री कर लिया है, तो ये करेक्टली एंट्री किया है और 9 अप्रैल में ये गुड्स इंक्लूड भी हो गया है। तो गुड्स इंक्लूड होना था, हो भी गया है, परचेस किया था, लिख भी लिया है। फिर आराम से सोचिए। हाँ, एक सवाल ऐसे ही, आंसर नो इफेक्ट हो गया, ठीक है। एक सवाल ऐसे ही, क्या 31 मार्च को ये गुड्स मेरे पास था क्या? नो सानिका बहन जी समझते हैं? हाँ सर। क्या 31 मार्च को ये गुड्स मेरे पास था क्या? नहीं। क्योंकि गुड्स तो मेरे को कभी मिला? 4 अप्रैल। 4 को। तो 31 मार्च को भले मेरे गोडाउन में ये गुड्स मिला नहीं है मेरे को, लेकिन मैंने परचेज कर लिया। आई एम द ओनर ऑन 31 मार्च। गुड्स अभी ट्रांजिट में था, मुझे 4 तारीख को मिला, गोडाउन में 4 तारीख में मैंने रख लिया, 9 तारीख में इंक्लूड कर लिया और अप्रैल में एंट्री भी हो गया। तो 9 तारीख में ये आ गया है, 31 मार्च को ये गुड्स मेरा ही था, मार्च में इसकी एंट्री भी हो गई है। अरे भाई अभी क्या करने का है? करेक्ट आंसर, नो इफेक्ट रिक्वायर्ड। नकुल भाई कुछ पूछना है बेटा? नो सर ये ट्रांजैक्शन का, तो कि फाइनली आंसर कोई मुझे पूछे तो कि नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि सर आपका इंक्लूड हो चुका है 9 तारीख में और एंट्री भी हो चुका है मार्च महीने में, तो बराबर है, गुड्स 31 मार्च को आपका ही है। चल बेटा। सर अगर 4 अप्रैल को गुड्स रिसीव नहीं हुआ होता तो भी आंसर करेक्ट ही आता है, मतलब इंक्लूड हमने परचेज बुक के हिसाब से किया होता ना। चलो मैं आपका डाउट ले लेता हूँ। मान लो गुड्स 4 अप्रैल को नहीं मिला है नकुल, ऐसे ही टाइम पास करता हूँ। गुड्स मिला है मान लो 15 अप्रैल को। हितवी, यही बोलना होता है ना बेटा तेरा? यस सर। मतलब 9 के बाद में मिला है, 10 को मिला, 12 को मिला, 15 को मिला, 20 को मिला। 9 के पहले मिला हो तो इंक्लूड हो गया ना, जैसे 4 को मिला। देखना अभी मैंने एक नया, तुमने पूछा तो ठीक है, मैं बोला चर्चा कर लेता हूं, आ जाओ। तो 15 को मिला नकुल, मान लो गुड्स 15 को मिला, अपना गुड्स टेकिंग कभी हुआ है? स्टॉक टेकिंग 9 को। गुड्स कभी मिला अभी? सेकंड पॉसिबिलिटी, न्यू पॉसिबिलिटी के मुताबिक 15 मेरा ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च मैंने परचेस कब किया? मार्च इनवॉइस कब मिला? मार्च परचेस बुक में एंट्री कब हुआ? मार्च मार्च। लेकिन गुड्स कब मिला एक्चुअली? 15 अप्रैल और स्टॉक टेकिंग कब किया? 9 अप्रैल तो क्या ये गुड्स 9 अप्रैल के अंदर इंक्लूड था क्या? नहीं पृथ्वी, यस सर। 9 अप्रैल के अंदर ये गुड्स इंक्लूड था क्या बेटा? नहीं था। नहीं था। मगर 31 मार्च को ये गुड्स हमारा है कि नहीं? है। मैंने एंट्री पास किया, लेकिन फिजिकल गुड्स में तो ये गुड्स इंक्लूड नहीं हुआ ना। यस सर। तो क्या करना चाहिए तू बोल? ऐड। ऐड। नकुल भाई डाउट पूछो। नया सर्कमस्टेंसेस ना, मेहरबानी करने का। देखो जरा चेंज होता है ना तो आंसर चेंज होता है। इधर बेटा एक ही पॉइंट को खाली डेट चेंज कर डाला। पहले बोला था गुड्स रिसीव्ड ऑन 4 अप्रैल, अभी एक बच्चे ने बोला सर डेट लेट ले, चलो कोई भी डेट ले लेना, 15 को मिला, जरा मैंने चेंज कर दिया डेट, देख मेरा आंसर चेंज हो गया। पूरी कहानी वही, आंसर तो कैसे ऐड।
नयन भाई, मेरा ये सेकंड पॉइंट था। हाँ, जरा तुम खाली चेंज करो, मैं आंसर चेंज कर, देखो मेरी सोच बदल जाती है। पहले नो इफेक्ट क्योंकि इंक्लूड हो गया है 9 तारीख तक, अभी 15 को मिला तो 9 तारीख तक गुड्स तो आया नहीं है, अपन ओनर है। फिजिकल गुड्स में ये इंक्लूड नहीं हुआ, फिजिकल गुड्स में स्टॉक टेकिंग में, तो क्या सर अभी ऐड कर डालो। नकुल भाई दोनों आंसर समझ में आया? Yes, sir. हेतवी अभी कोई डाउट? Yes, sir. A purchase day book are ये पहले वाला क्वेश्चन जिसमें परचेज डे बुक चलो आर इसमें एक मिनट, 12,000। आप दूसरे को भी कंफ्यूज, ये तो ठीक है, मैंने मेरी इच्छा ही तो थी बाद में लूं, लेकिन अभी मैं बोला ले लेता हूँ। क्या एक एक पॉइंट वो टाइम पे क्लियर होता है ना, तो अच्छा लगता है। इसमें कोई डाउट है बेटा पहले? नो सर। ठीक है, अपन वो डाउट बाद में लेते हैं। जरा क्या गाड़ी अभी आगे निकल रही, निकल रहे तो ये आपका 15 अप्रैल का मैंने ले लिया, इसमें कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। अरे वो डाउट जरा रुको, मैं लेता हूँ, डोंट वरी। चले नकुल आगे बढ़तो। On rate of gross profit is 33, that is 1/3% on cost. Ascertain the value of physical stock as on 31st March 2016. रिपीट कर लास्ट 2 बार और। Rate of gross profit is 33, 1/3% on cost. Ascertain the value of physical stock as on 31st March 2016. रिपीट द Rate of लास्ट। gross profit is 33, 1/3% on cost. Ascertain the value of physical stock on 31st March 2016. भाई साहब ये सवाल उसने क्या बोला मालूम है लास्ट का लाइन में? Ascertain means find out value of physical stock on 31st March. फिजिकल स्टॉक तेरे को पूछा है, मतलब गोडाउन में असली कितना है वो पूछा है। तो कुल 31st मार्च को ओनरशिप नहीं देखना है इस क्वेश्चन में। ओए बाबू, लो 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 लो, क्या पलटी मार दिया रे अचानक ये क्वेश्चन में। बाबूजी बहुत इंपॉर्टेंट बात सुना रहा हूं। हियर इन दिस क्वेश्चन closing stock is to be calculated, is to be valued and found out। बाबूजी फिजिकल ऑन 31st मार्च 16, मतलब फिजिकल बेसिस पे पूछा है, फिजिकल बेसिस पे पूछा है, मतलब नॉट ऑन ओनरशिप बेसिस। ओए नॉर्मली कुछ नहीं बोले ना तो मैं हमेशा ओनरशिप पे ही देखता हूं। ए नकुल भाई ये क्वेश्चन पलटी मारा रे। आपको आंसर ओनरशिप के आधार पे नहीं देना। अभी मैंने जो भी थोड़ा थोड़ा बोलता था ना आंसर वापस चेंज कर लूंगा, सबको देख लेना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बोला है कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन फिजिकल बेसिस एज ऑन 31st मार्च। तू मेरे को पूछे नॉर्मली ये वाक्य नहीं देते तो अपन हमेशा ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू ही सोचते हैं ना कि भले गुड्स रास्ते में लेकिन मेरा है ना। अभी यहाँ ये बोलता है गुड्स रास्ते में है लेकिन गोडाउन में नहीं है ना, तो उसको तू लेने का नहीं, क्योंकि तेरे को स्टॉक कैलकुलेशन करना है, वैल्यूएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टॉक इन द गोडाउन ऑन 31st मार्च। नकुल भाई पलटी मारा रे। Here in this question, closing stock is to be valued and found out on physical basis
फिजिकल मतलब नॉट ऑन ओनरशिप बेसिस, ऐसा वो बोल रहा है। अगर जो ये नहीं दिया होता ना, हम तो हमेशा ओनरशिप पे ही चलते हैं जी, अपना गुड्स है ना, तो टेक इन क्लोजिंग स्टॉक बस। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग तेरे को बोल रहा है। पूरा क्वेश्चन मुझे सोल्व करना है, घबरा मत। मैं तो जीपी के लिए खड़ा था कि जरा जीपी को आने दे। तो जीपी के साथ इसने ये भी ठोक डाला, आ जाओ। जीपी तो दिया था 33.13%, साथ में ये वाक्य उसने पूरे क्वेश्चन का घाट बदल दिया, आकार बदल डाला कि आपको क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल गुड्स के आधार पे ही बोलना है। हाँ बच्चा, आपको जो दिया है ना, ये भी तो फिजिकल स्टॉक ही है 2,50,000, लेकिन हम फिजिकल को नहीं देखते, ओनरशिप को देख के बातें करते हैं, एडलेस। लेकिन ये क्वेश्चन में ओनरशिप को आप नहीं देखेंगे, सिर्फ फिजिकल को देखेंगे। नकुल भाई आपका रिएक्शन कुछ समझा ये लाल? हाँ सर समझो। मतलब अभी तक हम लोग ओनरशिप का ब्यूगल बजा रहे थे ना, तो क्या सर शांत हो जाओ। ये लास्ट लाइन में देखो, इसने तुमको धोखा दिया है। ये मैं वो जीपी के वजह से रुका था, क्योंकि पहले ही पॉइंट में मेरा जीपी नहीं था, तो मैं इधर ही रुक गया फर्स्ट पॉइंट में। तो जीपी को आने तो फिर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि जीपी के बिगड़ में चल नहीं सकता था। तो जीपी के साथ उसने अच्छा ये पॉइंट बता दिया कि आप कैलकुलेशन फिजिकल स्टॉक का करेंगे, नहीं कि ओनरशिप के स्टॉक का। नकुल भाई समझ में आया बेटा? यस सर। मेरे आंसर सब चेंज हो जाएंगे। अभी आपने जो वर्किंग किया ना, पहले ये नोट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। हियर इन दिस क्वेश्चन, closing stock is to be valued and found out on physical basis on 31st March 2016। ये बोला गया है आपके लास्ट सेंटेंस में, ascertain the value of physical stock। ascertain means find out physical stock on 31st March। ब्रैकेट में मैंने लिखा है नॉट ऑन ओनरशिप बेसिस। नॉर्मली ओनरशिप बेसिस पे होता है, घड़ी घड़ी बोलूंगा भाई ऐसा ऐसा करता है, मैं नाच रहा हूं मैं। जैसा क्वेश्चन आता है ना नकुल, ऐसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा हमारा चेहरा। तो ये क्वेश्चन में वो 3 नोट दिया था, वो भी मैंने आपको पहले लिखा दिया कि इनका पॉलिसी कैसा है, ऐसा अपने को सोचने का। ठीक है नकुल भाई, वापस क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे तो ये अच्छा लगेगा। पहला 2 पैराग्राफ मत पढ़ना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था, पॉलिसी था जो मैंने आपको लिखवा दिया। सेल बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस बुक। बेटा चल तो It was found that sales between 31st March 2016 and 9th April 2016, as per the sales day book, are 17,200. बराबर ना, सेल आ गया देखो 17,200, ये रहा मेरा वर्किंग। देख लो वर्किंग 1 आंसर, सेल किया, गुड्स चला गया। 9 अप्रैल को ये गुड्स नहीं था, मगर ये गुड्स 31 मार्च को मेरे पास था। देखो मैंने यहाँ राइट किया है था, और यहाँ रॉन्ग किया है, मेरे पास नहीं था। तो ये गुड्स का आंसर तो क्या करो सर, मगर कॉस्ट पे। तो 17,200 है ना बेटा, उसमें से प्रॉफिट कितना तेरे को दिया बेटा? 33.1%. सावधान, हाँ प्रॉफिट तेरे को दिया है 33 इंटीजर 1/3% ऑन कॉस्ट। नकुल मतलब 1/3 proportion on cost। नकुल 1/4 ऑन सेल। ये पकड़ो ना ठीक से।
33 इंटीजर 1/3% दिया है अंदर है, मेरे भाषा नहीं चलेगा मेरी कोई। इसका मतलब प्रपोर्शन में 1/3 और कोई इसको एक बार और सुनना चाहे तो सुन ले। 33.33% नकुल। Yes, sir. 33 इंटीजर 1/3 का मतलब होता है 33.33 ऑन कॉस्ट, यानी 1/3 ऑन कॉस्ट, यानी 1/4 ऑन सेल। बाबूजी 17,400 उसका 17,400 उसका 1/4 माइनस करो। सर 17,200 17,200 सॉरी 17,200 का प्रॉफिट बेटा 1/4 माइनस कर दो। माइनस की आंसर आएगा 12,900। नहीं प्रॉफिट कितना है बेटा? 4,300। 4,300। तो कॉस्ट कितना है बच्चा? 12,900। 12,900। ये मेरा फाइनल आंसर है, इसको ऐड करना है। जरा पूरा कार्यक्रम देखो बोर्ड पे नकुल भाई, वर्किंग कर लो, चाहिए तो आगे वापस करो, चाहिए तो इधर ही जगह है तो कर डालो। ऐसे भी मुझे प्रॉफिट का इंतजार था, अभी प्रॉफिट आ गया। हेतवी कुछ पूछना है बेटा ये वर्किंग में? नो सर। हमेशा बच्चा नो सर। सानिका बेटा ये पूरा समझ में आ रहा है? सेल पहले आंसर ऐड तो मैंने बोला था लेकिन मेरे को मालूम नहीं था अमाउंट, अभी उसने प्रॉफिट दिया। खास सूचना 1/3 ऑन कॉस्ट, सानिका 1/4 ऑन सेल। तनी बच्चा समझ में आ रहा है? हाँ सर। नयन भाई यस सर। चलो वर्किंग कर डालो। आंसर एड 12,900 नकुल बाबा। चलो अपना सॉल्यूशन निकाल लो, ऐड करो। सेल एट कॉस्ट ड्यूरिंग अबव पीरियड। कितना बोला नकुल अपन ने? 12,900। 12,900 इनर कॉलम बेटा। इसमें बहुत सोचने का है, कैलकुलेशन है, फटाफट नहीं हो सकता है। चल बेटा आगे। Purchases between 31st March 2016 and 9th April 2016 as per purchase they book are 1,200. Out of these, goods amounting to rupees 500 were not received until after the stock was taken. अब जरा कहानी में ट्विस्ट आया। देखो जरा ये परचेज देखो, सेकंड वर्किंग परचेज एज पर परचेज बुक इनवॉइस रिसीव्ड 1200, लेकिन 500 का गुड्स नहीं मिला है। मतलब 31 मार्च को 1200 का एंट्री हो गया है, परचेज बुक में लिख लिया है, और बाद में बाबूजी ये जो 500 का गुड्स मुझे मिला नहीं है, 500 का गुड्स मुझे मिला नहीं है, तो आंसर मैंने बोल दिया लेस करना है। और आंसर अपन ने तभी लेस बोला था। अमाउंट कितना था बच्चा? उस टाइम पे 1200 था। उस टाइम पे 1200। वेरी गुड, उस टाइम पे 1200 था। अभी बच्चा ले, अभी कितना आएगा बोल? 700। करेक्ट 700। अपने को फिजिकल गुड्स ही देखने का है, तो कि सर आपको अभी भी 500 का गुड्स तो नहीं मिला है,
अभी तक 9 अप्रैल तक 500 का गुड्स नहीं मिला, तो 1200 का परचेस किया, मगर उसमें से गुड्स आपको एक्चुअली 700 का ही रिसीव हुआ है। तो 9 अप्रैल के अंदर 700 का गुड्स ही इंक्लूडेड है बेटा। 9 अप्रैल के अंदर 700 का ही गुड्स इंक्लूडेड है, क्योंकि 500 नहीं मिला ना। और लास्ट में अपने को सूचना दिया है, जो लाल मैंने नोट मारा तेरे लिए, कि आपको गुड्स वैल्यू करना है बाबूजी फिजिकली, मतलब ओनरशिप को नहीं देखना है। एक क्वेश्चन बोलता है। तो बच्चा अभी जब मैं आंसर तेरे को दूंगा, लेस करो, तो क्या 1200 उसमें से 500 तो मिला नहीं है, तो लेस फिजिकल 700 बाबूजी, लेस फिजिकल 700। देख लो, ये मेरा आंसर आपके सामने है। कोई डाउट हो तो पूछो। नयन भाई, आंसर लेस 700, क्योंकि अपने को फिजिकल देखना है बेटा। इज इट क्लियर? चलो आ जाओ तो आंसर में। परचेज ड्यूरिंग अबव पीरियड as per purchase book, invoice received, most numeric 1200 less goods not received till 9th April 500, मतलब मुझे 700 का इफेक्ट देना है। जरा देख लो, डायरेक्ट भी लिखा 700 तो चलता था, मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा हूं। सर हाँ बोलो। अगर एंडिंग में बोला नहीं होता कि एसर्टेन द वैल्यू ऑफ नहीं, फिजिकल ये स्टॉक। आप कंफ्यूज मत होइए, अभी जो बोला है उसके हिसाब से चलते हैं। एक बार आंसर को भी पूरा कर ले दो बेटा, आपके साथ 17 डाउट सॉल्व होंगे। लेकिन क्या होगा, इधर एक लिंक से अपन चलते हैं ना, घड़ी घड़ी अपन इधर उधर देखेंगे ना, है ना। पिक्चर देखते तो पिक्चर के स्क्रीन में ही देखेंगे ना, घड़ी घड़ी इधर उधर देखेंगे तो पिक्चर का मूड चेंज हो जाएगा। आपके 17 डाउट सॉल्व करता हूँ, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन के मुताबिक निकल जाने दो, है ना। अपन सब डाउट लेंगे बेटा, जरा भी नहीं घबराना। कल भी लूंगा, आई हैव नो ऑप्शन, मैं सबके डाउट लेता हूँ। लेकिन अभी नहीं तो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन का मूड बन गया ना अभी, वो भी चेंज नहीं करना। फिजिकल 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 है हिस्सा, आपके खोपड़ी में देखो भी फिजिकल आ गया ना। यस सर। हाँ, वो चेंज हो जाएगा वरना। पहले इसको निकल जाए तो फिर अपन लेते हैं जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स। ए नकुल बाबा, गाड़ी आगे बढ़ाओ। Goods invoiced during the month of March 2016, but goods received on 4th April 2016 amounted to ₹1,000. Rate of gross profit is 33% of cost. एक ग्रोस प्रॉफिट बाद में, वापस पढ़ो खाली परचेस वाला। Goods invoiced during the month of March 2016, but goods received only on 4th April 2016 amounted to ₹1,000. बराबर ना। अभी मेरे आंसर तभी क्या दिया था, ये बोलना। No effect. नो इफेक्ट, है ना। आपका आंसर हमने डिस्कशन में लिया था नो इफेक्ट। क्यों नो इफेक्ट? क्योंकि सर आपने परचेज बुक में लिखा सही किया, फिर गुड्स भी 4 तारीख को आ गया और 9 तारीख में इंक्लूड हो गया, क्योंकि 9 का अपना स्टॉक टेकिंग में, क्योंकि सब बराबर हो गया सर। अभी क्या को चिंता करते हो, नो इफेक्ट। लेकिन अभी सुनो, अपने को 31 मार्च को जो गुड्स चाहिए ना बेटा, 31 मार्च को गुड्स अपने को फिजिकल चाहिए। 31 मार्च को ये जो 1000 का गुड्स है वो नहीं मिला है मुझे, क्योंकि वो गुड्स तो मुझे 4 अप्रैल को मिला ना बेटा। मतलब 31 मार्च को
ये गुड्स नहीं मिला और मुझे स्टॉक वैल्यूएशन निकालना है ऑन 31 मार्च फिजिकली। बताइए, मैंने ये गुड्स 9 अप्रैल का गुड्स के अंदर 1000 का गुड्स इंक्लूड कर लिया है, लेकिन ये गुड्स 31 मार्च को मुझे नहीं मिला था और मुझे वैल्यूएशन फिजिकल गुड्स पे लेना है। तो बता ये 1000 का मैं क्या करूं? लेस है ना, ये नो इफेक्ट वाला मेरा हिसाब बदल रहा हूं, आंसर लेस। क्यों? क्योंकि 9 में इंक्लूड है, क्योंकि 4 में गुड्स आ गया, लेकिन ये गुड्स 31 मार्च को तो नहीं आया था। 9 में इंक्लूड है क्योंकि 4 में गुड्स आ गया, 4 को आ गया, लेकिन 31 मार्च को तो नहीं था। एंड आई एम कंसर्न विद फिजिकल वेरिफिकेशन बच्चा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम 31 मार्च को ये नहीं था, 9 के अंदर इंक्लूड है, आंसर डू लेस। अभी के एक्सप्लेनेशन में कुछ पूछना है तो पूछो, एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन बच्चा, है ना। कुछ और भी है तो हम लेता हूं, मगर आंसर लेस। नकुल भाई, नकुल भाई कुछ बोले कि नहीं बोले? हाँ सर, लेस बोला। चलो आगे सब लोग, हाँ सर। ले ले बेटा। लेस का दूसरा, परचेस्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड till 31st March, है ना। गुड्स नॉट रिसीव्ड अमाउंट 1000, गुड्स नॉट रिसीव्ड अमाउंट 1000, और फिर तो जीपी है जो अपन ने देख लिया, दैट्स इट। तेरा टोटल मार ले नकुल भाई, 12900 लेस कर बेटा, 1700, 2,61,200। कितना आया? 2,61,200। 2,61,200. This is the stock on 31st March 2016. लो भाई, ये बच्चे अभी आपका डाउट पूछो बेटा। सर सेकेंड ट्रांजैक्शन में purchases between 31st March 2016 and 9th April 2016 as per purchase daybook are 1,200. Out of these goods amounting to rupees 500 were not received until after the stock was taken. तो सर इसमें 9th अप्रैल में भी नहीं लिया होगा ना 500? गुड्स नॉट रिसीव्ड 500, हाँ फिजिकल गुड्स अपना 700 अपने को माइनस करना है, क्योंकि 700 आ गया ना, यस सर। तो 700 ही अपन ने माइनस किया ना बेटा। यस सर, लेकिन अगर हमें नहीं बोला होता कि वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक ही हमें करना है। हाँ तो 1200 माइनस करने का। सर लेकिन 500 भी तो मतलब ऐड नहीं हुआ होगा ना 9। हाँ बरा, लेकिन अपन ने तो परचेस उधर पूरा ही लिया होगा ना। हाँ अगर जो फिजिकल पे ही उधर है तो 700 ही आने का, ऊपर भी फिजिकली दिया है ना क्वेश्चन में। यस सर। तो फिर अपने को जितना मिला है, जितना रिसीव हुआ है वही लेस करना है। तो फिर 700 ही लेस होगा ना, मतलब अगर फिजिकल बेसिस पे नहीं करना है लेस तो भी। बराबर है, क्योंकि 500 का तो मिला ही नहीं। तो आपने पहले 1200 लेस बोला था बेटा ये इसलिए 1200 के अपन ने परचेस तो 1200 का किया ना, ऊपर अगर जो अपने पास स्टॉक खाली बोला है तो देख अभी तो वापस भूल गई,
तू देख इनवॉइस को नहीं देख रही है। इनवॉइस कितने का मिला? 1200। अपनी पॉलिसी क्या है, अपन परचेस पर कैसे लिखते हैं? जब इनवॉइस मिलता है। तो अपन ने 1200 का एंट्री कर डाला, हाँ हो गया ना। तो जब 1200 का एंट्री कर दिया, क्योंकि 1200 का गुड्स आ गया, तो लेस भी कितना करेगा तुम? 1200। लेकिन हाँ, अभी फिजिकल गुड्स पे आएंगे। तो गुड्स कितने का मिला? 700। तो लेस कितना करेगा? 700। वो मैंने बताया कि एंट्री 1200 का हुआ है। अपने को गुड्स की एंट्री अपन किसके आधार पे कर रहे हैं? परचेज बुक। नहीं, इनवॉइस के आधार। इनवॉइस। मैं इतना पूछता हूँ, 9 तारीख का जो गुड्स है उसमें कितना अपना इंक्लूड हुआ होगा? 700। 700। मैंने लिखा है ना, देखना पहले ही, गुड्स नॉट रिसीव्ड, यस सर। गुड्स नॉट रिसीव्ड। एंट्री 1200 की हुआ है। देख, मैंने 2-3 चीज जो बताया बराबर समझो। इनवॉइस मिला 1200 का, तो एंट्री हो गया 1200 का, एक बात हो गई। लेकिन 500 का गुड्स इसमें से नहीं मिला। तो 9 तारीख के गुड्स के अंदर, ये देख मैंने इसे राउंड किया है। यस बेटा सर। राउंड। यस तो 9 सर। तारीख के अंदर कितने का गुड्स इंक्लूड हुआ होगा? 700। 700, क्योंकि वो 500 का रिमूव करना है। लेकिन परचेस बुक में एंट्री कितने की हुई होगी? 1200। 1200 लेस 700, क्योंकि फिजिकल गुड्स में 700 इंक्लूड हुआ था। वो मैंने बताया था। परचेस बुक में कितने का एंट्री हुआ था, वो बात थी। इज इट क्लियर? ऊपर भी यस तेरे को सर। मान लो टोटल गुड्स एज पर फिजिकल नहीं बोला होगा। स्टार्टिंग का जो फिजिकल वर्ड है ना, एकदम स्टार्टिंग में, उधर भी खाली गुड्स बोला होगा, फिजिकल नहीं बोला होगा। ये ना देख, ये फिजिकल शब्द है ना बेटा, ये नहीं बोला होगा। तो अपन कौन सा गुड्स समझेंगे? 1200 का ही समझेंगे कि 700 का समझेंगे? 1200 का। इज इट क्लियर? यस सर। ये बात है। और कुछ? नो सर। नकुल भाई, नकुल भाई, No, sir. सानिका बेन जी, अमीशा बच्चा, नो सर। तन्वी बेन जी, कुछ पूछना बेटा? नहीं सर। नयन भाई, No, sir. बेटा वापस इसको रिपीट करना। दिस इज इम्पोर्टेंट एडवाइस, क्योंकि इसमें जरा 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 चेंज करते हैं तो आंसर चेंज हो जाता है। ये आप देख रहे हैं। पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज करता हूँ, आंसर चेंज हो जाता है। मेरी इच्छा है थोड़ा और प्रैक्टिस दूंगा, इसमें भले क्वेश्चन नहीं है। दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग।